कह दिया है तो मीडिया चंद्रमा उत्पन्न कर देगी, भले ही नवग्रह के पार उसको जाना पड़े। तो एक, हालांकि ये मीडिया का दुरुपयोग कोई नई बात नहीं है, मैंने पहले भी कहा था ना, हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था जोसेफ गॉबल्स, जो बाकायदा प्लांट करता था मॉकरी शोज हों या मूवीज हों। और मोदी जी भी तो बहुत इस, चाहे वो रेडियो का उपयोग हो चाहे संचार साधनों का दुरुपयोग हो, तो भाजपा समर्थित मीडिया है, वो पेड वर्जन है या नॉन पेड वर्जन है, लेकिन ये देश को किस ओर लेके जा रहा है, ये एक बात तो जरूर विचार करना चाहिए। अमेरिका के साथ जो हमारा एक इस वक्त जरूरत थी एक निर्णायक रणनीति की, एक परिपक्व कूटनीति की, लेकिन चूंकि मोदी जी 6 वर्षों से पूरी सिस्टम को अकेले ही संभाल रखा है, उनकी जो दोस्ती है अमेरिका के साथ, जो उन्होंने कंधे पर हाथ रखा, जो उन्होंने आपस में एक उनकी हॉस्पिटैलिटी में जमीन और आसमान को एक कर दिया, बदले में वो 21,000 करोड़ का व्यापार भी ले गए, हमारे देश को कोरोना भी दे गए, उनके लिए स्टेडियम बना, उनके लिए 22 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई, आंख दिखा के और रिटेलिटेट की धमकी देकर हाइड्रोक्लोरोक्विक दवाई भी ले गए, और अब उन्होंने H1B वीजा पर भी रोक लगा दिया। जो IIT और NIT में अपने बच्चों को भेजकर कि एक डायरेक्टली सीधा जॉब की और सिलिकॉन वैली का जो सपना लोग देखते थे, उनके सपनों पर यह तुषारापात है। वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इसके क्या मायने हैं। तो जो इतनी हॉस्पिटैलिटी और जो इतना प्रधानमंत्री जी ने, मैं देखिए अमेरिका को अगर हम देखें तो अमेरिका तो सबका डैडी है, उसकी शुरू से ऐसी ही पॉलिसी रही है, 2 देशों को मिलाना, फिर उनसे दोस्ती करना, फिर उनमें लड़ाई करवाना। वर्ष पे दया कीजिए, देव गंधर्व यक्ष जीव जंतु समस्त आपको पुकार रहे हैं, कृपया बैकुंठ की ओर, हिमालय की ओर प्रस्थान करें, भारतवासियों पर दया कीजिए। 17 बार पेट्रोल के प्राइसेस हाइक हो चुके हैं। 2014 के कच्चे तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में और 2020 के $40 प्रति बैरल बराबर है। फिर 6 साल में 17,000 करोड़ का मुनाफाखोरी कहेंगे, मुनाफा नहीं। अब जबकि देश कोरोना से जूझ रहा है, इस पैंडेमिक के स्टेट में इस बार बार पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का असर सीधा सीधा मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ता है। ई रिक्शा चलाने वाले, ऑटो इंडस्ट्री, सीधा सीधा किसान, और बजाय उनको किसी भी तरह की मदद देने के, ना तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, ना तो MSMEs को कोई नकद सहायता दिया। जो लोग 12.5 करोड़ अपना रोजगार खो चुके हैं, अब वो चाइना को डिस्कस करें, पाकिस्तान को डिस्कस करें, नेपाल बॉर्डर को डिस्कस करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट की जो ये यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव के उल्लंघन वाली नई कूटनीतिक बवाल सामने खड़ा हुआ है, इसको डिस्कस करें। कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है, सिर्फ आंकड़ों की हेराफेरी है। दिल्ली और बंबई से भी बुरे हालात उत्तर प्रदेश के आगरा के हैं। 79 पेशेंट एडमिट होते हैं, 48 घंटे में 28 मर जाते हैं। और अगर कोई कुछ खबर, अगर प्रधानमंत्री के सांसद ग्राम योजना पे किसी ने कोई रिपोर्ट कर दिया है तो फिर उस पर FIR पक्की है। अभी तक सरकार या कोई सरकार का प्रतिनिधि ये स्पष्ट नहीं कर पाया है कि चाइना ने जिस भूमि पर कब्जा किया और हमारे 20 जवान जो शहीद हुए, वो धरती भारत की थी या वो चीनी सेना में अतिक्रमण कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भारत को उल्टा घुसपैठिया घोषित कर दिया है। तो ऐसे हालात में बजाय स्वयं को स्थिर करने के, 6 वर्षों से बस एक ही बात है, विपक्ष झूठ बोलता है, विपक्ष को बदनाम कर दिया है। 70 वर्षों में जो हमने अखंड एक अपनी शांतिपूर्ण छवि को जो अर्जित किया था, जो हमने एक व्यवस्था को खड़ा किया था, देखिए करप्शन को पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर दिया है। चाहे वो आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की फॉर्म में देखें, और चाहे लगातार, चाहे वो DHFL हो, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे वो पशुधन घोटाला हो, चाहे वो ICMR मार्केट घोटाला हो, चाहे वो नए वाले वेंटिलेटर्स का घोटाला हो, चाहे वो टेस्टिंग किट्स का घोटाला हो, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उसमें संलिप्तता, लगातार मीडिया, जो अल्टरनेट मीडिया है वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है, और जो मेन मीडिया है उसने सप्रेस कर दिया है पूरी। और उसमें 35 रुपए लीटर बाबा रामदेव तेल देने वाले थे 2014 में, अब ना उनको काला धन दिखाई देता है, ना वो उनको 20 लाख करोड़ का हिसाब किताब। कोरोना की दवा खोज के लाए आयुष मंत्रालय और ICMR ने बाधित कर दिया, फिर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा करते हैं। तो देखिए सरकार देखिए अंबानी टॉप 10 रिच लोगों में शामिल हुए, बहुत खुशी की बात है, उन्हें हार्दिक बधाई। लेकिन जो विसंगति आर्थिक रूप से हिंदुस्तान के लोग झेल रहे हैं, उन हिंदुस्तान के युवाओं के सपनों का क्या, जिनको H1 वीजा, अब प्रधानमंत्री जी से कौन पूछे कि आपकी यात्राओं का और उन हजारों करोड़ रुपयों के वेस्टेज का क्या मायने है, क्या फॉरेन पॉलिसी आपने की। राज्यों के साथ केंद्र सरकार का जो खराब तालमेल है, ये पहली ऐसी सरकार है जिसने राज्यों को पंगु कर दिया। 1 टैक्स 1 नेशन लागू करके उनके रेवेन्यूज पे तो हक जमा लिया और उन्हें होल्ड कर लिया। अगर कोरोना से देश नहीं लड़ पा रहा है तो प्रधानमंत्री जी इसके लिए सीधे सीधे उत्तरदायी हैं। उनकी खराब पॉलिसी के चलते राज्य सरकारों के साथ उनका तालमेल ना होने के कारण उनकी एक तरफ, वो हमेशा
आनन फानन में फैसले लेते हैं, ऊल जलूल फैसले लेते हैं, बेतुके फैसले लेते हैं, और अपने फैसलों के चलते कम से कम 100 करोड़ लोगों को, क्योंकि 25 करोड़ हम छोड़ दें कि वो चलिए मशीनरी है, वो बहुत प्रबुद्ध हैं, वो बहुत अच्छे वेल ऑफ हैं, 100 करोड़ लोगों के जीवन को बार बार संकट में डाल देते हैं। हर मुद्दे पर आप फ्लॉप हैं, किसी भी मुद्दे पर आपका नेतृत्व सक्षम नहीं है। अगर उग्रता और आक्रामकता बढ़ाने से ही आपको भारत माता का शीश झुकाने में आनंद आता है तो करते रहिए।